यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम गेम प्ले नहीं करने वाले गाइस। आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ सीओडी के रिगार्डिंग। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो अपकमिंग सीजन आने वाला है 7, जिसका कोलैब है टर्मिनेटर के साथ। ठीक है, मैं ट्रेलर लगा दूंगा। ठीक है, देख लेना तुम। वो अगस्त 7 से चालू हो जाएगा। उससे पहले हमें एक फ्री सीपी इवेंट मिलने वाला है। तो उस फ्री सीपी इवेंट को आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, मैं वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस, एक माल हमें मिलने वाली 3500 सीपी। ठीक है, तो देखो गाइस, एक नॉर्मल लेजेंडरी बंडल निकालने के लिए हमें अप्रोक्स 7000 सीपी लगती है। तो तुम उसे पूरा तो निकाल नहीं सकते। और किस्मत सबकी इतनी बढ़िया नहीं होती कि भाई तुम्हारा पहली बार में ही निकल जाएगा, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, और मिथिक निकालने के लिए लगते कम से कम 12,000 सीपी, जो कि बहुत कॉस्टली है। ठीक है, और ये सीपी तुम अगर ले भी लोगे, ठीक है, जो फ्री सीपी है, तो वो तुम बैटल पास में यूज नहीं कर सकते। नहीं, ये कहेगा इसकी तुम उस सीपी को लिमिटेड टाइम, आई थिंक 6 सितंबर तक तुम उसे यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास ओरिजिनल सीपी है, पेड सीपी, आई मीन पेड सीपी, तो होगा क्या, ये होगा कि पहले जो फ्री सीपी है ना, वो यूटिलाइज होगी। जो पेड सीपी है वो तुम्हारी बाद में यूटिलाइज होगी। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम उसे कैसे यूज कर सकते हो। देखो, तुम मान के चलो तुम्हारे पास वो, तुमने वो देखा होगा फ्री वाला फ्लाइंग डचमैन। हाँ, फ्लाइंग डचमैन। ठीक है, उसके तुम शॉर्ट्स ले लो, सबसे बढ़िया। और या फिर तुम्हारे पास अगर कोई मिथिक बंडल है पहले से ही, तुम उसे अपग्रेड कर लो, गन अपग्रेड कर लो लेजेंडरी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम ये कोशिश करना कि तुम 1000 सीपी बचा के रखो। लेजेंडरी में, लेजेंडरी बंडल में, ड्रो में तुम सारी सीपी वेस्ट मत करो। ठीक है, 1000 सीपी बचा लियो तुमने। ठीक है, उसके बाद तुम उसे यूटिलाइज करो शॉर्ट्स लेने में। जो तुम्हें भाई, जैसे मान लो मुझे फ्लैंग डचमैन लेना है, मैंने फ्लैंग डचमैन में शॉर्ट्स ले लिए, 11 सीपी लगती है, 1000 में आराम से पूरे हो जाएंगे। मेरे पास 300 है। ठीक है, 200 और चाहिए। लेजेंडरी वेपन्स भी आने वाले हैं, लेजेंडरी बैटल पास भी आने पर बैटल पास यार तुम खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें सीपी तुम्हें वापस मिल जाती है। ठीक है, और ये लिमिटेड टाइम है, तुम्हें वापस नहीं देंगे वो सीपी। ठीक है, तो इसे अच्छे से यूटिलाइज कर। जो टर्मिनेटर का कोलैब है ना, उसमें तुमने टर्मिनेटर मूवी तो देखी होगी। हाँ, तो कहा था मैं, तुमने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी। जैसे उसमें ह्यूमन होता है पहले, फिर वो टर्मिनेटर में स्विच करता है। ठीक है, नहीं, आई थिंक टर्मिनेटर से ह्यूमन में स्विच करता है। हाँ, टर्मिनेटर से। तो तुम उसमें स्विच कर सकते हो, लॉबी में भी स्विच कर सकते हो और उसमें भी स्विच कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास सीपी है ओरिजिनल, या फिर तुम्हारा लक बहुत बढ़िया है, तो तुम ले सकते हो उसे आराम से। ठीक है, पर लक के मामले में यार सीओडी बहुत व्यवहार करता है, क्योंकि उसके जो रेयर रिवॉर्ड्स होते हैं उसकी परसेंटेज वो बहुत कम रखता है, जैसे 0.001%। तो ठीक है, तुम उसमें वेस्ट मत करना सीपी। और वो फ्री सीपी गेन करने के लिए तुम्हें डेली रिवॉर्ड्स, वीकली टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, जैसे 3 आवर्स गेम प्ले। भाई बहुत 3 घंटे लगातार तुम्हें गेम खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम देख लेना कर पाओगे नहीं भाई। और ये भी हो सकता है कि तुम्हें एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है बीआर में, या डीएमजी में आपको कुईजी को मारना है। भाई कुछ भी हो सकता है, कुईजी को मारना बहुत हार्ड है, तो वो रख सकते हैं, क्योंकि भाई सीपी दे रहा है, ऐसा आसान टास्क थोड़ी रखेंगे वो। ठीक है, और डीएमजी में अल्ट्राफैनिक दोबारा वापस आ रही है, तो उसी अटैचमेंट चेक कर लेना जब न्यू सीजन आए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं फैनिक, तुम देख लेना। अगर किसी को पता हो कि भाई क्या क्या अटैचमेंट है, तो मेरे को कमेंट में बता देना जरूर। ठीक है, और लेजेंडरी बंडल में हमें गोस्ट भी मिल सकता है शायद से इस बार दोबारा से, क्योंकि गोस्ट आए बहुत टाइम हो गया है, लास्ट जब गेम स्टार्ट हुआ था 2019 में, और उसके बाद हमने मिथिक गोस्ट देखा था, उसके बाद एक भी करेक्टर नहीं आया गोस्ट का, तो हमें वो मिल सकता है शायद से। पेड होगा आई थिंक, क्योंकि फ्री तो दिया नहीं अब तक उन्होंने, एक बार दिया था बस स्टार्टिंग में। तो एक और लीक्स है कि अगला कोलैब जो हो सकता है ना सीजन 8 का, वो हो सकता है, या फिर अगला जो 27 में, वो कोलैब हो सकता है रेजिडेंट इविल 2 सीरीज का, RE2 सीरीज का। ठीक है, तो हमें उसमें लियोन एस कैनेडी भी मिल सकता है। समझ रहे हो गाइस, लियोन एस कैनेडी भाई क्या हो रहा है भाई, अलग ही। अगर वो आ गया तो भाई गेम बहुत हाइप मारेगा, मैं सही बता रहा हूँ। और अगर उन्होंने टेकन 8 के साथ कोलैब कर लिया ना,
भाई क्या मजा आएगा। जिन कजामा, भाई तुम समझ रहे हो ना, जिन कजामा भाई। तुम्हें तो पता ही होगा टेकन सीरीज कितनी फेमस है। बाकी गाइस तुम्हारी क्या सजेशन है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल पे सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।